पिछले वीडियो में हम लोग जो फीस का सिस्टम बनाए थे उसमें आपका एडमिट कार्ड का फीस, बोर्ड की फ़ीस, बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 10th क्लास की जो प्रैक्टिकल फ़ीस होती है, इन सभी फ़ीस का हम लोग सिस्टम बनाए थे। और आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो फ़ीस होती है उनका सिस्टम हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्रैश कोर्स है लर्न टू क्रिएट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इस कोर्स में अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग का जो वीडियो है और अभी का जो वीडियो है, अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आगे की चीज़ें आपको समझ नहीं आने वाली। तो कृपया करके आप उन सभी वीडियोस को जो इस वीडियो से पहले अपलोड किए गए हैं, उन वीडियो को आप पहले देख लीजिए, क्योंकि उन्हें देखेंगे तभी आगे की चीज़ें आपको समझ आने वाली है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल फीस सिस्टम बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। जैसे सेटअप वाले वर्कशीट में ये हमने टेबल बनाया हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और प्रैक्टिकल फीस का, ये टेबल आपको बना के रखना है। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पे और एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आप पहले से बना के रखे हुए हैं। तो इस एडमिशन फॉर्म में आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि स्टूडेंट का एडमिशन करते टाइम उसके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसको सेलेक्ट किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहले से ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सिस्टम बना के रखा हुआ हूँ। जब मैं स्टूडेंट का एडमिशन करूँगा तो उसके जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिस्टम आपको पहले से ही बना के रखने हैं। और तीसरी चीज़ें क्या है, जब हम एडमिशन करते टाइम यहाँ पे स्टूडेंट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और जब हम एडमिशन बटन पे यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो डेटाबेस वाले सीट में जा कर के किस कॉलम में जाके सेव हो, तो वो कॉलम आपको बना के रखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम डेटाबेस वाले सीट में जाएंगे तो आप यहाँ पे डेटाबेस वर्कशीट में आके देख सकते हैं हमने प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3, ये 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हम जो कॉलम बना के रखे हुए हैं पहले से। तो इसी तरह से आपके स्कूल में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए कॉलम आपको बना के रखना है। अब यहाँ पे जो आप कॉलम बनाएंगे, पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एडमिशन करने के बाद आके सेव होगा, और दूसरा कॉलम जो बनाएंगे वो प्रैक्टिकल फीस के लिए बनाएंगे, और इसके बाद वाला जो कॉलम है उसे खाली ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2, फिर प्रैक्टिकल फीस, फिर आपको कॉलम इस तरह से छोड़ते जाना है। तो इतना सारा आपको करके रखना है जो कि मैं पहले से ही करके रखा हूँ। और अगर आप यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाएंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग फॉर्म डिज़ाइन किए थे। तो यहाँ पे आपको जाना है अदर डिटेल्स में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पहले से ही बना के रखा हुआ हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको बनाने के लिए क्या करना है, आप यहाँ से ये जो आपका टूल बॉक्स है इसमें से आपको ये कम्बो बॉक्स लेना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। या फिर आप चाहें तो ये पहले से जो आपके फॉर्म में ये जो कम्बो बॉक्स बना हुआ है ये जेंडर के लिए, कैटेगरी के लिए, इसको जस्ट सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है और अदर डिटेल्स में आकर के जस्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ये आपको नाम वगैरह चेंज कर देना है, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अभी मैं पहले से बना के रखा हूँ इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका कम्बो बॉक्स जो है वो सेलेक्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसे यहाँ से क्लोज करना है और आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना है और आपका जो सेटअप वाला वर्कशीट है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो टेबल बनाया हुआ है प्रैक्टिकल फीस के लिए, इसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मूला वाले टैब में, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेम मैनेजर पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में ये जो नाम है इसे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इस नेम बॉक्स में जो नाम है इसे आपको याद रखना है क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। या तो सिंपल आप इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए या फिर आप याद रखिए। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आके आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है इसको आप सिंपल डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, जो आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ से ले करके नीचे तक आप जितना तक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है।
और यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। अब आपको अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में जाना है जहाँ पे आप फॉर्म को एडिट कर रहे थे। उसके बाद ये जो आपका पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला बॉक्स है इसे सेलेक्ट करना है और साइड में यहाँ पे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रो सोर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रो सोर्स है। वो जो नाम आप कॉपी करके रखे थे जिसे मैं बोला था याद करके रखिएगा, उसे जस्ट यहाँ पे टाइप कर देना है, या आप कॉपी किए हैं तो सिंपल इसे पेस्ट कर दीजिए और सिंपल आप यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करिए और फिर से वही वाला नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए और फिर से नेक्स्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट करिए और फिर से यहाँ पे क्या करिए, उस नाम को या तो टाइप कर दीजिए या तो पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे और जब आप फॉर्म ओपन करेंगे यहाँ पे आकर के जब प्ले वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बॉक्स पे क्लिक करके देखेंगे तो ये आपका पूरा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो शो हो रहा है, मतलब आप यहाँ से अब उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सभी बॉक्स के लिए कोडिंग करना है, मतलब कि स्टूडेंट का एडमिशन करते टाइम इसमें जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाएं वो एडमिशन बटन पे क्लिक करते ही डेटाबेस वाले सीट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले कॉलम में ये सभी सब्जेक्ट जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। मतलब कि डेटाबेस वाले सीट में ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कॉलम बनाया गया है इन सभी कॉलम में वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आके क्या हो जाए, सेव हो जाए। जिस तरह से एडमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट की बाकी की इन्फॉर्मेशन इस डेटा वाले सीट में आकर के सेव हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे कोडिंग करने के लिए हम बैकएंड में आएंगे जहाँ पे हमारा एडमिशन फॉर्म एडिट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए सिस्टम बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 4 कम्बो बॉक्स बनाए गए हैं। मतलब कि ये जो बॉक्स है इसको हम कम्बो बॉक्स बोलते हैं और हर एक कम्बो बॉक्स का अपना अपना नाम होता है। मतलब कि अगर हम इस कम्बो बॉक्स की बात करें तो इस कम्बो बॉक्स का जो नाम है वो है कम्बो बॉक्स 5। आपको अगर देखना हो तो यहाँ पे साइड में आकर के देख सकते हैं कम्बो बॉक्स 5। और यहाँ पे आपको हर एक कम्बो बॉक्स का नाम जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे तो कम्बो बॉक्स के नाम की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इस कम्बो बॉक्स में एडमिशन करते टाइम हम जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें वो डेटाबेस वाले सीट के किस कॉलम में जाके सेव हो तो उस कॉलम का भी नाम हमें जानना ज़रूरी है। मतलब कि यहाँ पे कम्बो बॉक्स का नाम और इस कम्बो बॉक्स में जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए वो सब्जेक्ट कौन से कॉलम में जाके सेव हो जब हम एडमिशन बटन पे क्लिक करें। डेटाबेस वाले सीट में यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 है वो उस कॉलम का जो नाम है वो है ए और सी। आप देख सकते हैं ए और सी। यहाँ पे मैं आप लोगों को केवल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोडिंग करके बताऊंगा, बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी कोडिंग आपको खुद से करने पड़ेंगे। यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो कम्बो बॉक्स यूज किया गया है वो कम्बो बॉक्स 5 कम्बो बॉक्स है। आप चाहें तो यहाँ पे साइड में आकर के देख सकते हैं। तो कोडिंग करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एडमिशन बटन पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगा, स्टार्ट कोड फॉर एंटर डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स इनटू डेटाबेस वर्कशीट। इस कोडिंग के पास आपको आना है और यहाँ पे जो लिखा गया है कम्बो बॉक्स 1 इस पूरे लाइन को आपको सेलेक्ट करना है और जस्ट इसे कॉपी कर लेना है। तो सिंपल आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल नीचे आकर के इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जहाँ पे लिखा गया है कम्बो बॉक्स 1 यहाँ पे हमें कम्बो बॉक्स 5 कर देना है क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए जो हमने कम्बो बॉक्स यूज किया है वो कम्बो बॉक्स 5 है, इसलिए मैं यहाँ पे कम्बो बॉक्स 1 की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। अब यहाँ पे जो कम्बो बॉक्स 5 है एडमिशन करते टाइम इस कम्बो बॉक्स में जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाए वो कौन से कॉलम में जाके सेव हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो डेटाबेस सीट है इसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 का कॉलम बनाया गया है और इस कॉलम का नाम क्या है, तो इस कॉलम का नाम AC है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम का नाम AC है। तो आपको जस्ट करना क्या है कि यहाँ पे कोडिंग में जहाँ लिखा गया I वहाँ पे आपको A और C टाइप कर देना है। क्लियर है। इतना करके आपको स्क्रॉल डाउन करके जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा गया है कम्बो बॉक्स 1। तो जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इस पूरे लाइन को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके जस्ट नीचे आपको पेस्ट कर देना है। तो अभी हम किस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कोडिंग कर रहे थे, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए कोडिंग कर रहे थे और हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए कौन सा कम्बो बॉक्स यूज कर रहे थे, तो हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए कम्बो बॉक्स 5 यूज कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कम्बो बॉक्स 1 के जगह कम्बो बॉक्स 5 कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी जो कोडिंग है कम्बो बॉक्स 5 के लिए मतलब कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए
वो पूरी तरह से हो चुका है। इसी तरह से बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचते हैं उनके लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो आप पूरा जो बचा हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसके लिए आप कोडिंग कर लीजिए। अब हम यहाँ पे एक एडमिशन करके देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 में कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 में जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया है वो एडमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो डेटाबेस वाला सीट है और डेटाबेस वाले सीट में ये जो आपका कॉलम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 वाला, उसमें वो सब्जेक्ट आके सेव होता है कि नहीं। तो सिंपल हम यहाँ पे चलेंगे डैशबोर्ड वाले वर्कशीट पे और एडमिशन बटन पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जाना है पर्सनल डिटेल्स पे और ये आप पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अदर डिटेल्स में आकर के आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 में कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मतलब कि अभी मैं कोडिंग किसके लिए किया था, प्रैक्टिकल 1 के लिए ही किया था। तो यहाँ पे मैं केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 ही सेलेक्ट करूँगा, बाकी का छोड़ दूँगा क्योंकि अभी उसकी तो हमने कोडिंग ही नहीं की। तो जब आप कोडिंग कर लीजिएगा तब आप पूरा को सेलेक्ट करके मतलब पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दे करके एडमिशन बटन पे क्लिक करके चेक करिएगा कि जो आपने कोडिंग किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया है वो एडमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस वाले सीट में जा करके ऐड होता है कि नहीं। चलिए अभी हमारा जो एडमिशन फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो गया है और जिस बच्चे का हम एडमिशन कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 2 है। अब यहाँ पे हम अदर डिटेल्स पे जाएंगे और हमने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कोडिंग किया था उसमें मैं पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम साइंस और जस्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पे एडमिशन बटन पे क्लिक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि एडमिशन सक्सेसफुली हो गया है। जस्ट मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हम डेटाबेस वाले सीट में चलेंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स के एडमिशन करने के बाद सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं और वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि अभी हमने जिस बच्चे का एडमिशन किया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है उसका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम जस्ट चलेंगे डेटाबेस वाले सीट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जिस स्टूडेंट का हमने एडमिशन किया है उसका जो रिकॉर्ड है डेटाबेस वाले सीट में आकर के ऐड हो गया है, मतलब सेव हो गया है। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमने इसको दिया था वो यहाँ पे आके सेव हुआ कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 आप देख सकते हैं उसका होम साइंस यहाँ पे आकर के ऐड हो गया है। इसके अलावा बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचते हैं जिनकी कोडिंग हमने नहीं किया हुआ है, अगर आप उनकी भी कोडिंग कर देते हैं तो वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेटाबेस वाले सीट में जा कर के सेव हो जाएंगे एडमिशन करने के बाद। अब हम यहाँ उस स्टूडेंट को सर्च करते हैं जिस स्टूडेंट का एडमिशन अभी हमने किया। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं उस स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो चुकी है। बट आप यहाँ पे अदर डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कोडिंग करनी पड़ेगी ताकि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो सर्च करने पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम अपने बैकएंड में आएंगे जहाँ पे हमने फॉर्म को एडिट किया हुआ है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे डबल क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप बैकएंड में आ जाएंगे जहाँ पे आप कोडिंग किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है कॉम्बो बॉक्स 1, इस पूरे लाइन को आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इस पूरे लाइन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल नीचे आकर के उसे जस्ट पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स 1 जो है वहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स 5 करना है, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 है उसके लिए जो हम कॉम्बो बॉक्स यूज कर रहे हैं वो कॉम्बो बॉक्स 5 है, इसलिए हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स 1 की जगह कॉम्बो बॉक्स 5 कर देंगे। आप देख सकते हैं डेटाबेस वाले सीट में आकर के ये जो आपका कॉलम है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1, यहाँ से डेटा उठा करके आपके कॉम्बो बॉक्स 5 वाले में डिस्प्ले करा देना है। तो यहाँ पे आपको एडिटिंग क्या करना है, ये जो आपका डेटाबेस वाले सीट में ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 वाला जो कॉलम है वो चौथे नंबर पे आता है। जिस नंबर पे ये वाला कॉलम आता है वही नंबर आपको कोडिंग में यहाँ पे 9 के जगह पे लिखना है। क्लियर है। अब आपका यहाँ पे जो भी कॉलम हो आप उस कॉलम को काउंट करिए कि वो चौथे नंबर पे आ रहा है। ये जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 वाला कॉलम है ये चौथे नंबर पे आ रहा है। तो सिंपल आप अगर इसे स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड वाला जो कॉलम है ये आपका 26वें नंबर पे है, तो ये आपका हो गया 27 और ये हो गया आपका 28 और ये हो गया आपका 29। मतलब कि आपको यहाँ पे 9 के जगह पे 29 लिखना है। बस आपको इतना ही करना है सिंपल। उसके बाद आप सेव करिए और एडमिशन फॉर्म में जा कर के आप उस स्टूडेंट को सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
अदर डिटेल्स में आप आके देख सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो सर्च हो गया है और प्रॉपरली कोडिंग आपकी वर्क कर रही है और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी के जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले बॉक्स बच जाते हैं उनकी भी कोडिंग आपको इसी तरह से करना है। जब पूरी तरह से प्रॉपरली आप कोडिंग कर लेंगे तो जब आप स्टूडेंट को सर्च करेंगे तो पूरा जितना आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा सर्च करने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक कोडिंग हमने जो किया था वो एडमिशन बटन के लिए किया था और सर्च बटन के लिए किया था। इसके साथ ही हम यहाँ पे अपडेट बटन के लिए भी कर लेते हैं। मतलब कि कभी भी अगर स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इनके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को सर्च करके उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अपडेट कर पाएँ, जैसे आप किसी अदर डिटेल्स को अपडेट कर पाते हैं। तो जस्ट हमें करना क्या है कि यहाँ पे अपडेट बटन पे जाना है और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है और सेम वही काम करना है जैसे हम लोग सर्च के लिए किए थे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो लिखा है कम्बो बॉक्स, इस पूरे लाइन को आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है और पहले की तरह ही नीचे आकर के जस्ट इसे पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कम्बो बॉक्स 1 के जगह आपको कम्बो बॉक्स 5 करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए कौन सा बॉक्स यूज हो रहा है तो वो कम्बो बॉक्स 5 यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कम्बो बॉक्स 1 के जगह कम्बो बॉक्स 5 लिखेंगे। अब सिंपल यहाँ पे भी आपको 9 के जगह 29 लिखना है, मतलब 29। अब यहाँ पे 29 हम कैसे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं डेटाबेस वाले सीट में जाएंगे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 वाला जो कॉलम है वो चौथे नंबर पे आता है, वो 29 मतलब कि 29वें नंबर पे आता है। आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका हो गया जेड कॉलम, तो ये आता है 26वें नंबर पे और ये आपका हो गया 27 नंबर पे और ये 28 और ये 29। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 के जगह 29 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे फाइल को सेव करिए, उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म ओपन करिए और उस स्टूडेंट को सर्च करिए। उसके बाद आप यहाँ पे अदर डिटेल्स पे जा करके ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 में होम साइंस है इसे आप बदल दीजिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली अपडेट हुआ कि नहीं चेक करने के लिए उस स्टूडेंट को आप फिर से सर्च करिए। आप यहाँ पे अदर डिटेल्स पे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 प्रॉपरली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल फ़ीस की सारी चीज़ें हो गई है, केवल यहाँ पे फार्मूला लगाना रह गया है। मतलब कि आप जब भी स्टूडेंट का एडमिशन करें तो उसका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो भी प्रैक्टिकल फ़ीस हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है कि जब भी हम स्टूडेंट का एडमिशन करें तो इस सेल में जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आए उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो भी प्रैक्टिकल फ़ीस हो वो इस वाले सेल में ऑटोमेटिक आ जाए। तो मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा इक्वल टू इफ़। अब इसके बाद आपको जस्ट बगल वाले सेल का एड्रेस देना है इसका, यानी कि जो भी आप एडमिशन करेंगे स्टूडेंट का तो उसका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो इस वाले बगल वाले सेल में आकर के स्टोर होगा। तो इस सेल का एड्रेस देंगे, उसके बाद आपको इक्वल टू टाइप करना है और जस्ट आपको यहाँ पे सेटअप वाला जो आपका वर्कशीट है उसमें आ जाना है। अब यहाँ पे आपको देना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सेल का एड्रेस। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो है होम साइंस, तो हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे Q4 उस सेल का एड्रेस आ गया है। जस्ट यहाँ पे Q और 4 के बीच में डॉलर का साइन देना है और उसके बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद आपको इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस जहाँ पे लिखी गई है उस सेल का एड्रेस हमें देना है। तो होम साइंस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी जो फ़ीस है, उसकी जो प्रैक्टिकल फ़ीस है वो इस सेल में लिखा गया है, तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ गया है R4। अभी आपको क्या करना है कि R और 4 के बीच में डॉलर का साइन देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला सब्जेक्ट है होम साइंस, इसके लिए हम प्रॉपरली फार्मूला टाइप कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए फार्मूला लाएंगे, मतलब कि केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायो, इस तरह से हम सभी का यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आगे के फार्मूला आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला बार में आपको जाना है और अभी तक आपने जो फार्मूला टाइप किया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने जो इक्वल टू का साइन दिया था, बराबर का जो चिन्ह आपने लगाया था, उसको नहीं सेलेक्ट करना है। उसको छोड़ करके बाकी का जो फार्मूला है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और इस फार्मूला को आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको कॉमा के बाद लास्ट में आना है, कॉमा के बाद, और आपको जस्ट आपने जो फार्मूला कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चेंजेस क्या करने हैं, ये आपका जो है Q4, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो सेल एड्रेस है Q4, यहाँ पे 4 के जगह आपको 5 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री वाला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका सेल एड्रेस जो है वो है Q5। और यहाँ पे भी आपको R4 के जगह R5 कर देना है, मतलब कि 4 के जगह आपको 5 करना है। मतलब कि आपका जो ये केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट है इसकी जो प्रैक्टिकल फीस जिस सेल में टाइप की गई है उस सेल का एड्रेस क्या है, R5 है। क्लियर है। अब आपको फिर से लास्ट में आना है कॉमा के बाद और फिर से वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देना है जिसे आपने स्टार्टिंग में कॉपी किया था। तो मैं जस्ट इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसमें भी मैं एडिटिंग कर दूँगा। अब एडिटिंग क्या करूँगा, यहाँ पे 4 के जगह आपको अब 6 कर देना है, सिंपल। अब 6 हम यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि ये जो हमारा फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है उस सेल का एड्रेस क्या है, Q6, इसलिए मैं वहाँ पे 6 कर दूँगा, 4 के जगह 6 कर दूँगा। अब सिंपल यहाँ पे भी आपको 4 के जगह 6 करना है, तो मैं यहाँ पे भी 6 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 6 क्यों किया, क्योंकि हमारा ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फिजिक्स है उसकी जो फीस है वो किस सेल में टाइप की गई है, तो R6 वाले सेल में टाइप की गई है। क्लियर है। अब कॉमा के बाद आपको फिर से आपको वही वाला फॉर्मूला पेस्ट करना है और जस्ट यहाँ पे 4 के जगह आपको क्या करना है, 7 कर देना है, यहाँ पे 7 कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको 4 के जगह 7 करना है और एक बार यहाँ पे आपको फिर से पेस्ट करना है फॉर्मूला, यहाँ पे 4 के जगह आपको 8 कर देना है। फिर यहाँ पे भी आपको 4 के जगह 8 करना है। क्लियर है। इस तरह से जितने आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे उस तरह से आप फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप पूरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के फॉर्मूला टाइप कर लेंगे तो उसके बाद आपको कॉमा के बाद आना है और यहाँ पे 0 टाइप करना है और उसके बाद आप जितना कोष्टक ओपन किए हैं उतना कोष्टक आपको क्लोज कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ कोष्टक। पूरा कोष्टक क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट एंटर बटन क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक मैसेज शो हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यस कर देना है। अब यहाँ पे 0 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को टाइप कर देता हूँ तो उसकी जो प्रैक्टिकल फीस होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे फिजिक्स ही टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो प्रैक्टिकल फीस है ऑटोमेटिक शो हो गई। क्लियर है। अब इस फॉर्मूला को आप चाहते हैं कि नीचे वाले सेल में भी अप्लाई हो जाए, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला वाले सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्ट कोने में आएंगे तो आप देख सकते हैं छोटा सा प्लस बनेगा और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आपको नीचे की तरफ क्या करना है, ड्रैग करना है। जितना नीचे तक आप ड्रैग कर देंगे उतना तक आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह से बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी आपको फॉर्मूला लगाना है, जिस तरह से आपने पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला आपने लगाया था। अब इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका सलूशन देने के लिए।